बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ है। ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात अव्वल की किताब है और हम अपना दूसरा सबक शुरू करने वाले हैं। नाम है नात। नात के हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं और इस सबक के अहम अल्फाज हैं उम्मत, उल्फत, नन्ही मुन्नी, शफ़क़त, सीधी, मोहब्बत, इताअत। इसके बाद पढ़ने की सरगर्मी है और हमें इस नज़्म को पढ़ना है, तो चलिए मिलके नात को पढ़ते हैं। हम पाक नबी की उम्मत हैं, वो उल्फत करने वाले हैं। हम नन्ही मुन्नी जानों पर वो शफ़क़त करने वाले हैं। वो सीधी राह दिखाते हैं, हर प्यारी बात बताते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी इताअत करते हैं। ये थी नात। आप इसकी दोबारा से दोहराई कीजिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। अगली सरगर्मी भी पढ़ने की है और यहाँ हमारे पास अहम अल्फाज के मानी दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है जी पाक। पाक का मतलब नेक, नन्ही बहुत छोटी सी। उम्मत एक मज़हब के मानने वाले लोग। उल्फत प्यार और मोहब्बत को कहते हैं। शफ़क़त मेहरबानी और रहम। इताअत का मतलब फर्मा बरदारी है। अगली सरगर्मी हमारे पास लिखना की है और आपको क्या करना है, इन सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल क्या है, हम मुसलमान किस नबी की उम्मत है? हम पाक नबी की उम्मत है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अगला सवाल क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी दो खूबियाँ लिखें। तो आप कोई भी दो खूबियाँ लिख सकते हैं, पर ख़याल रखिए जो इस नज़्म में बयान की गई हों, ख़ास तौर पर वो लीजिए। इसके बाद हमारे पास कॉलम का सवाल है और कॉलम में देखिए कि दो कॉलम दिए गए हैं। आधा मिसरा या एक मिसरा एक कॉलम में और दूसरा मिसरा दूसरे कॉलम में दिया गया है। आपको लकीर के ज़रिए इन मिसरों को मिला के अशार मुकम्मल करने हैं। जैसे पहला मिसरा देखिए, हम पाक नबी की उम्मत हैं, वो उल्फत करने वाले हैं। तो इस तरह जैसे मैंने मिसरे को मिला के शेर मुकम्मल किया, आपको भी यही काम करना है। वो सीधी राह दिखाते हैं, हर प्यारी बात बताते हैं। इसी तरह बाकी के मिसरे मिलाकर अशार मुकम्मल कीजिए और अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए। ये सुनना बोलना की सरगर्मी है और सरगर्मी क्या है कि इन तस्वीर के नाम बताएं और इन नामों की इब्तदाई आवाज़ बदल कर नए अल्फाज बनाइए। कौन सी आवाज़ें बदलनी है? इब्तदाई। पहली तस्वीर हाथी। अगर मैं हाथी का हे हटा के सीन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? साथी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है जी कार। कार। तो अगर मैं कार का काफ हटा के पे लगा दूं तो बन जाएगा पार। उसके बाद गाय। गाय। गाय का गाफ हटा के चे लगा दीजिए तो चाय बन जाएगा। बाकी दो तस्वीरें और हैं, धागा और चाय। इनकी भी इब्तदाई आवाज़ें बदलिए, कोई और हर्फ लगाइए और नया लफ्ज़ बनाइए। अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी की है और यहाँ जो तस्वुर हम पढ़ने वाले हैं वो वाहिद जमा का है। तस्वीर के ज़रिए आपको बताया गया है कि एक तस्वीर में तोता है और अगली में तोते। तोता की जमा तोते, बच्चा की जमा बच्चे। किया क्या हमने? वाहिद लफ्ज़ के आखिर में क्या आ रहा था, हे या अलिफ। हमने हे या अलिफ को हटा के बड़ी ये लगाया और जमा बनाया। जैसे तोता, अलिफ हटा के बड़ी ये लगाया तोते। बच्चा के साथ भी हमने यही किया, हे हटा के बड़ी ये लगाया और बच्चे बनाया। ये है हमारे पास सरगर्मी। रास्ता तो हो जाएगा रास्ते। हिस्सा हिस्से। अंडा अंडे। मुर्गा मुर्गे। तोहफा तोहफे। इन तमाम अल्फाज के आखिर में या तो अलिफ है या हे और हमने अलिफ और हे को हटा के बड़ी ये लगाया तो क्या बन गया? ये जमा बन गए। अब आप इनको लिखिए और असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी लिखाई की महारत की है, यानी लिखने की सरगर्मी। तो सवाल क्या है कि दिए गए अल्फाज की मदद से प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको 3 जुमले लिखने हैं। 3 ही लफ्ज़ हैं।
جیسے پہلا لفظ ہے آخری نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح آپ جملے بنائیے اور لکھ کے والدین یا اساتذہ کو دکھائیے۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے، اور سوال کیا ہے کہ ایک چارٹ پر نعت خوش خط لکھیے، یعنی اچھی لکھائی میں نعت کو لکھیے اور پھر اس چارٹ کو کمرہ جماعت میں آویزاں کر دیجیے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ اپنی پسند کی کوئی بھی نعت جو آپ کو پسند ہو اس کو لے اور آہنگ کے ساتھ کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ پسند کی وجہ بھی بتائیں کہ آخر یہ نعت آپ کو کیوں پسند ہے۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ اس کی دہرائی کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔